जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे। मैं स्वामी नारायण सरस्वती, श्री खाकी जी महाराज आज अपने राष्ट्र दिवस के इस महापर्व पर 26 जनवरी 2025 के इस महापर्व पर गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त भारतीयों को और भारत में निर्वाह करने वाले समस्त संविधान के मार्ग पर चलने वाले समस्त भारतीयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और साधुवाद देना चाहता हूं। मैं आज गणतंत्र दिवस के बारे में विशेष जानकारी आप सभी को अपने विचार या मत का साझा करूंगा। गणतंत्र दिवस 1950 26 जनवरी 1950 में हमारे संविधान को सभी के प्रति और भारत के हर जन के प्रति बराबर के अधिकार क्षेत्र को प्राप्त करने का यह उत्सव मनाया गया और भारत की राजतंत्र को त्याग कर प्रजातंत्र का और सभी का अपना अधिकार महत्व कहने का और अभी को एक बराबर रहने के क्षेत्र के छात्र को ही संविधान कहा गया और उसको गणतंत्र रूप के दिवस में मनाया जाता है। यह गणतंत्र दिवस की मूल धारा, मूल व्यवस्था और मूल भारत की संविधान की व्यवस्था सभी को एक एक बराबर की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं पर जीने का, अपना शब्द कहने का और अपनी अधिकार को बराबर के मार्ग पर चलने का कारण किया गया। गणतंत्र दिवस की यह परंपरा, यह संविधान अनेकों देशों से लेके, कई देशों से लेके इस संविधान का निर्माण किया गया। अलग अलग विद्वान, अलग अलग राज्य, अलग अलग देश में अपने अपने कार्य क्षेत्र को देखते हुए इस संविधान का निर्माण अध्यक्ष के स्वरूप श्री भीमराव अंबेडकर जी के आधार पर अध्यक्षता के अधीन में रह के सभी विद्वानों के एकाग्रता होने पर इस संविधान का रचना किया गया। उसके अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे और भारत का संविधान की विशेष व्यवस्था सभी को एकाग्र और एक सम्मत रहने का अधिकार क्षेत्र दिया गया। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग कुछ राज पदों पे बैठे हुए राज्यसभा, लोकसभा में विराजमान एकामत के लोग जाति, वर्ण, व्यवस्था, संप्रदाय और धार्मिक क्षेत्रों के आधार पर सभी को विशेषता अधिकार देते गए और संविधान में संशोधन इस दृष्टि का हो गया कि सामान्य की अधिकार क्षेत्र और एक बराबर मनुष्य को जीने के अधिकार की क्षेत्र का संविधान में विवेचना हटा दी गई। श्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान की सुरक्षता और देश की अखंडता और अछूतता को बनाए रखने के लिए कुछ विशेष महत्व लिखे थे, लेकिन उसमें एक समय निर्धारित कार्य क्षेत्र था। लेकिन वोट बैंक और जातिगत सूचक के आधार पर, जातिगत मत विचार पर कार्य करने वाले कुछ राजनीतिक पदासीन लोग, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सभी जानते हैं उन नामों को, उन लोगों ने देश की जातिगत विचारधाराओं को बांट के, धार्मिक विचारधाराओं को बांट के और उस संप्रदाय को, उस अधिकार को आज तक निर्वाह करते आए और सभी को एक अंगुली के निचले स्तर तक दबाने की क्षेत्रता का अधिकार रखा। आज भारत की वह स्थिति हो गई है कि भारत की संविधान की व्यवस्था
का कोई महत्व, कोई कांक्षा, कोई व्यवस्था नहीं रह गई। सभी लोग ऊंच ऊंच की तरह देखता है, नीच नीच की तरह देखता है, गरीब गरीब की तरह देखता है, दलित दलित की तरह देखता है। क्यों? कि शिक्षा का यहां खिलवाड़ किया जाता है, शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता है। वैदिक परंपरा, मानसिक परंपरा और अपनी उच्चतः कला क्षेत्र को, शिक्षा क्षेत्र को आप विद्वान होते हुए भी, चरित्रवान होते हुए भी अपने कला का प्रदर्शन आर्थिक और शास्त्रीय तरीके से और देश के अखंडता और अछूतता के विकास में आप लागू नहीं कर सकते। एक अशिक्षित व्यक्ति और एक शिक्षित व्यक्ति में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए भारत की वैधिक विकास, बौद्धिक विकास और वैज्ञानिक विकास आज पिछड़े स्तर तक रह गया। अन्य देशों में कला और शिक्षा का महत्व देश विदेश और भारत अपने देश की जड़ती हुई विकास की मार्ग को बढ़ाने की कार्य क्षेत्र में करते हैं। जिसके पास शिक्षा हो, वो जातिगत नहीं, वो धार्मिक विचारधारा पे नहीं, वह आर्थिक और मानसिक और किसी व्यक्ति के विचारधारा में नहीं, जिसके पास वह वैदिक परंपरा या सोच, वह शिक्षा ग्रहण करने का महत्व पुरुषार्थ है, उसको उस जगह पर बैठाने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग आज भी भारत की संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं, उस पर राजनीति करते हैं और भारत की अखंडता और अछूतता को अपने विचार, अपने राजनीतिक सत्ता के आधार पर उसको चलाना चाहते हैं और उसको नचाना चाहते हैं। और भारत के लोकतंत्र को, संविधान को और संविधान पे चलने वाले प्रजा को अपने मत के चंगुल के तले उसको दौड़ के कुचलना चाहते हैं। मैं तत्कालीन सरकार और हर व्यक्ति से अपने अपने अधिकार क्षेत्र को कहने की और चलने की, यह अधिकार क्षेत्र को बराबर सामान्य की अधिकार जो संविधान मेरा कहता है उस संविधान पे चला जाए। आज कुर्सी प्राप्त करने के लिए कुछ राजनीतिक लोग हैं जो हर संविधान को जाति सूचक के आधार पे बांट के अपने तो वह ऑफिस में एसी में सुरक्षा के बल पे रहते हैं और अपने यहां जाति सूचक वर्णों पे लड़ा के भारत की सारी अखंड व्यवस्थाओं को अछंद विछंद कर दिए। और मूल धरोहर, मूल संपत्ति और संविधान को, उसके चरित्र को ताड़ ताड़ करके और चारित्रिक तरीके से उसका अपमान कर दिए। जैसे कि वैदिक परंपरा को धारण करने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण भारत की वैदिक परंपरा को विशेषतः अधिकार देता है और क्षेत्र देता है। अपने आकार क्षेत्र को उस अधिकार दृष्टि से स्थापित करता है। वह वैदिक परंपरा को चलने वाले मार्ग पर सनातन वैदिक परंपरा को धारण करने वाली श्रीमद् भागवत पुस्तक है कि वेद पर, वेदांत पर, उपनिषद पर और वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा का संविधान श्रीमद् भागवत है। उसको पढ़ के देखिए और उसमें भी श्रीमद् भागवत में भी गीता को पढ़ के देखिए कि कैसे चला जाता है, वह कैसे किया जाता है। वैसे ही भारत की अखंडता और अछूतता को बचाए रखने की व्यवस्था को ही संविधान कहते हैं। और आज के ही दिन भारत की गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 में भारत की संविधान को लागू किया गया था और उसी महापर्व को भारत के एक महान उत्सव के रूप में लाल किले पर इसको राष्ट्रीय ध्वज को रोहण करके एक भारत की संविधान को पुनः का उत्सव इस भारत के
हर व्यक्ति को और भारत के तिरंगे का महत्व दिया जाता है। और मेरे देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, हर देश के लोगों के प्रति और हर धर्म के निर्वाह करने वाले भारत के एक परिवार, जुट परिवार के लिए एक तरीके के, एक व्यवस्था के एक रूप में कार्य निर्धारित कार्य क्षेत्र करे, यह मेरी कामना रहेगी। और किसी का उच्च नीच भेद भावना या विशेष दर्जा न हो, बराबर सामान्य की दर्जा अधिकार क्षेत्र को प्राप्त करने वाली व्यवस्था को ही तब साकार होगा, तब व्यवस्था के रूप में धारण करने वाला कार्य क्षेत्र होगा, और तब भारत एक अखंड विश्वास, अखंड धर्म पे और अखंड राष्ट्र की व्यवस्था का निर्माण करेगा। संपूर्ण भारत अखंड तब बनेगा जब सभी लोगों का अपना एक मार्ग, एक सूत्र और एक व्यवस्था होगी, एक कानून होगा। संविधान की जो मूल परंपरा है, मूल व्यवस्था है, मूल काल क्षेत्र है, उन सभी को संविधान के तरीके से लागू किया जाए। किसी जाति सूचक वर्ण व्यवस्था और जाति धार्मिक विचारधारा पर विशेष दर्जा किसी को न दिया जाए। आज मेरे संविधान में, आज मेरे लोकसभा में और अलग अलग राज्यों में धार्मिक दृष्टि के आधार पर विशेष दर्जा दी गई है, कुछ पुराने राजनीतिक लोगों के कारण। इसी को हटा के या सभी को बराबर का अधिकार क्षेत्र देके भारत के संविधान की महत्वाकांक्षा को बढ़ाया जाए और भारत के संविधान की विशेषता को बढ़ाया जाए। जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय भारत माता।